अध्याय 1 श्लोक 12। पिछले श्लोक में दुर्योधन, जो भौतिक इच्छा का प्रतीक है, ने अपनी समस्त सेना को एकजुट होकर भीष्म अर्थात अहंकार की रक्षा करने का आदेश दिया था, जो मायाजाल का सबसे मजबूत स्तंभ है। अब इस 12वें श्लोक में हम देखते हैं कि भीष्म स्वयं उस आदेश का प्रत्युत्तर देते हैं। गर्व और शक्ति के साथ उठकर अपने सेनापति को यह आश्वासन देते हैं कि अहंकार इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। आइए श्लोक के शाब्दिक अर्थ से प्रारंभ करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योकर शंख दद्मौ प्रतापवान। इसका अर्थ है, कुरुवंश के सबसे वृद्ध और पराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को उत्साहित करने के उद्देश्य से सिंहनाद के समान गूंजती ध्वनि के साथ अपना शंख बजाया। दुर्योधन, जो हमारे भीतर की भौतिक इच्छाओं का प्रतीक है, ने अभी अभी अपनी सेना को अहंकार की रक्षा का आदेश दिया था। लेकिन जब उसके गुरु द्रोणाचार्य, जो संस्कार या आदत का प्रतीक है, ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो दुर्योधन के भीतर शंका उत्पन्न हुई। दुर्योधन की यह असहजता देखकर भीष्म अहंकार सक्रिय हो उठा। भौतिक इच्छाओं को आश्वस्त करने और अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए अहंकार ने अपना शंख फूंका, एक सिंहनाद के समान कंपन उत्पन्न किया, जो ध्यान की शांत अवस्था को भंग कर देता है और शरीर चेतना को पुनः जागृत कर देता है। यह श्लोक सुंदर ढंग से आदत, अहंकार और भौतिक इच्छा के गठबंधन को प्रकट करता है। द्रोणाचार्य, जो अच्छी और बुरी दोनों प्रवृत्तियों के शिक्षक हैं, आदत के स्वभाव से बंधे हैं। आदत का स्वभाव दोहराव है, वही कार्य बार बार करना, बिना सोचे समझे उसी पुराने ढर्रे पर चलना। जब विवेक की जागरूकता बढ़ने लगती है, तब आदत अस्थिर हो जाती है। वह परिवर्तन का विरोध करती है, पुराने ढंग से चिपकी रहती है और अक्सर इच्छा के नए आदेशों को अनदेखा करती है। फिर भी अहंकार अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आदत और इच्छा दोनों पर निर्भर करता है। यदि अहंकार का शरीर से लगाव न हो तो इच्छा नहीं रहेगी, यदि इच्छा न रहे तो आदत भी नहीं बनेगी, और यदि आदत न हो तो अहंकार अपनी सुरक्षा कवच खो देगा। इसलिए जब द्रोण आदत मौन रहते हैं, तब भीष्म को स्वयं आगे आना पड़ता है, क्योंकि अहंकार जानता है कि यदि उसके सहयोगी कमजोर पड़ गए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ध्यान की भाषा में यह पूरा दृश्य हर साधक के भीतर खटता है। जब साधक ध्यान में बैठता है और उसकी श्वास शांत होने लगती है, तो आत्मा के भीतर शांति का विस्तार होने लगता है। लेकिन अहंकार इस मौन से भयभीत हो उठता है। अपने प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए वह अपना शंख फूंकता है, व्याकुल श्वास को जगाता है, शरीर चेतना को पुनः सक्रिय करता है और भौतिक इच्छाओं को पुनर्जीवित कर देता है। श्वास का यह कंपन इस सिंहनाद के समान है, जो ध्यान की पवित्र शांति को भंग करता है। लेकिन साधक को इससे निराश नहीं होना चाहिए। यह हर योगी के मार्ग का स्वाभाविक चरण है। अहंकार इच्छा और इंद्रिय विक्षेपों की सेना का उपयोग करके उस स्थिरता को वापस पाने की कोशिश करता है, जिसे साधक ने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। फिर भी गहरी और दीर्घ एकाग्रता द्वारा साधक को अपने शांत भाव को थामे रखना चाहिए और इन आंतरिक शोरों के सामने झुकना नहीं चाहिए। हर बार जब साधक अहंकार के इस सिंहनाद के बावजूद शांति बनाए रखता है, उसकी आत्मा विजय की ओर, उस परम मौन की ओर एक कदम और आगे बढ़ती है, जहां श्वास रुक जाती है और केवल आत्मा, केवल ईश्वर की उपस्थिति रह जाती है। भीष्म के इस शंखनाद की ध्वनि हमें भय नहीं बल्कि सजगता की याद दिलाए, ताकि हम अपने भीतर की शांति को अहंकार के शोर से बचा सके। धन्यवाद।